वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बस रूटीन कुछ इस तरह थी कि उठते ही मैंने सबसे पहले इसके कपड़े वगैरह निकाले। मैंने कहा इसका चेंज करवाऊँगी, क्योंकि आपको पता है कि क्रॉलिंग वगैरह करती है तो सारा दिन इसके कपड़े गंदे हुए होते हैं। बस इसके कपड़े निकाल रही थी तो फिर ये मैंने कहा कि मैं बाउल लेकर आई हुई थी। बाउल तो खैर नहीं, कप सा एक मतलब कांच का था। मैंने उसमें थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट डाल के रखा। मैंने कहा कि अब बच्ची को भी थोड़ा बहुत इस चीज़ से यूज़ टू करवाऊंगी, क्योंकि अब 1 साल की हो गई है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर कहते हैं कि आप उनको देना शुरू करें। एक एक दाना ही सही, मतलब एक बादाम आप भिगो के रख दो, या फिर एक काजू मखाने मैंने सुना है बहुत अच्छा होता है। बताना मुझे कमेंट में कि वो बच्चे को देना चाहिए कि नहीं, कि अगर बच्चा 1 साल का है कि उसको इस चीज़ से यूज़ टू करवाना चाहिए कि नहीं। तो बस मैंने इसका बाउल वगैरह बना लिया था। मैंने कहा था कि ये रखूँगी, याद से इसको भी दूँगी और ख़ुद भी लूँगी, क्योंकि अगर कमरे में बंदा चीज़ रख दे या कबर्ड में चीज़ पड़ी रहे तो फिर उसका ख्याल नहीं आता कि वो निकाल के रखनी है, ये खानी है। लेकिन अगर सामने चीज़ पड़ी हो तो फिर उसको जहन में आ रहा होता है कि हाँ ये उठा के खानी है, ये किसी और को भी देनी है। वरना कमरे में पड़ी पड़ी या कबर्ड में पड़ी पड़ी तो वो चीज़ फिर एक्सपायर हो जाती है। किस किस के साथ ये चीज़ होती है कि उसको जहन में ही नहीं आता, कि मतलब दिमाग में नहीं रहता कि ये चीज़ पड़ी हुई है मेरे पास, या इस तरह कुछ। बस फिर मैंने खाना वगैरह बना रही थी, सालन वगैरह बना रही थी। सालन बना रही थी, साथ साथ इसको देख रही थी कि ये क्रॉलिंग कर रही थी। इसको मैं नीचे छोड़ देती हूँ तो फिर ये सारा दिन कपड़े जो है वो गंदे करती है। दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मुझे इसके कपड़े पक्के बदलने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो है वो क्रॉलिंग करती है। तो उस वजह से इसके जो ये नी है, ये चीज़ें ये सारी गंदी हो जाती हैं। दालें वगैरह बहुत शौक से खाती है, तो इसलिए मैं आज लोबिया की दाल बना रही थी। मैंने कहा था कि रोटी के साथ इसको दे दूँगी तो फिर ये भी खुशी खुशी खा लेगी। थोड़ा बहुत करते करते अभी मैं इसको मतलब रूटीन पे यूज़ टू कर रही हूँ, कि जो डॉक्टर भी कहते हैं 1 साल के बाद अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसमें घी या कुछ डाल के बच्चे को भी वो चीज़ देनी चाहिए। उसके बाद मेरी ये नंद की बच्चियों ने कहा था कि हमने मिट्टी के बर्तन बनाए हुए, तो आए आपको वो दिखाते हैं। सुबह से ये बना रही थी तो शाम को मुझे कहती हैं कि आए हम आपको वो चीज़ दिखाते हैं। तो जब मैं गई तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन्हें बनाया हुआ क्या, लेकिन मैं इनको अप्रिशिएट कर रही थी। हाँ हाँ बहुत ही अच्छे बनाए हुए हैं। तो वो मुझे कहती ये हमने ग्लास बनाया है, ये हमने कप सा बनाया हुआ है, ये हमने स्पून बनाई है, और ये हमारी पता नहीं क्या चीज़ है, देच की है तो प्लेट है तो पता नहीं क्या है। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। आप लोग मुझे बताना कि इसमें से कौन सी देच की है, तो कौन सी प्लेट है, तो कौन सी स्पून है। कमेंट करना इस चीज़ को लेके। उसके बाद मैं दूध उबाल रही थी तो मैं पास में खड़ी होकर साथ में इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने कहा कि अब ये उबले तो फिर इसको मैं बंद करके हुरैन के पास जाऊँ, क्योंकि वो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहे थे। साथ में मैंने किचन साफ़ कर लिया था। तो इतने में बाहर गई तो मैंने देखा कि वो जो बीज वगैरह डालते हैं तो वो डाल रहे थे खेत में, क्योंकि सामने वाले नहीं साथ वाले हमारे खेत हैं। तो फिर हम उस चीज़ को देखते हैं कि क्या चीज़ अभी डलनी है, कौन सी फसल अभी होनी है। तो बस फिर वो बीज डाल रहे थे मकई के, मेरे ख्याल से मकई या कॉर्न वगैरह ये चीज़ें भी डलेगी। फिर उसके बाद बाहर का मौसम इतना प्यारा हुआ था। आज दूसरा दिन है या तीसरा दिन है, शाम को मौसम बहुत ही प्यारा हो जाता है। तो मैं उस चीज़ को कैप्चर कर रही थी। मैं इसको इस टाइम पे ज़रा बाहर ले जाती हूँ, क्योंकि हवा भी बहुत अच्छी चल रही होती है और मौसम भी बहुत ही अच्छा था। तो फिर मैं इसको बाहर ले जाती हूँ थोड़ा बहुत ताज़ी हवा के लिए। और रैन तो इतना खुश होती है जब भी मैं इसको इस साइड पे लेके जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे साइड पे ही किसी का मतलब किसी के खेत वगैरह हैं तो उनका छोटा सा बाड़ा बना हुआ है। तो उधर जानवर वगैरह अक्सर होती हैं, या वो बाहर होती हैं शाम के टाइम पे, या फिर वो अंदर से भी नज़र आ रहे होते हैं। तो ये उन चीज़ को देख रही होती है, इशारे कर रही होती है, ये बहुत खुश होती है उस चीज़ को देख के। इतना प्यारा व्यू था। मुझे ये मतलब अपने घर की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यही लगती है कि यहाँ पे इतना प्यारा व्यू नज़र आता है, और इतनी मतलब बहुत ही खूबसूरती है ये चीज़ की, माउंटेन्स वगैरह। तो बस मैं फिर इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी तो वो कवा के बैठ गया, तो ये कहाँ कहाँ कर रहा था। तो हुरैन भी उसे देख के कहाँ कहाँ कर रही थी। मैं उसको बोल रही थी वो किस तरह कर रहा है मुझे बताओ, तो फिर ये चीज़ भी उसकी नकल उतार रही थी। इन दिनों उसने एक चीज़ नई शुरू की हुई है, जो जैसा करते हैं उस चीज़ की वो नकल उतारना शुरू हो जाती है। इसकी कज़िन्स वगैरह भी अगर कुछ खा रही हो, या फिर वो किसी बात की खांसी मतलब हो जाए उन्हें, तो वो चीज़ कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को रिपीट करती है। तो फिर उसके बाद मैं ये ज़ूम करके बना रही थी। मैं कह रही थी कि मतलब सोच रही थी एक चीज़ कि इन लोगों ने कितना ऊपर नीचे करके ये घर बनाए हुए हैं। बाज़ औक़ात अल्लाह ना करे कोई चीज़ हो जाती है तो ये तो घर एक दूसरे के ऊपर आके गिरे। इन चीज़ों को देख के खौफ ही आता है। फिर बंदा अल्लाह का शुक्र करता है कि अल्लाह ताला ने हमें मतलब उन चीज़ों से काफ़ी बेहतर दिया है। जितना मिले आपको उसमें सब्र शुक्र करना चाहिए, ना कि तंज़ करना चाहिए या नुक्स निकालने चाहिए कि ये नहीं है वो नहीं है। बस इन दिनों बंदा सोचे मतलब कहीं आउटिंग वगैरह का या जाने का, अगर आपका दिल भी बहुत करता है, लेकिन फिर इंसान गर्मी को देखता है तो इंसान कहता है घर पे ही ठीक है। 2-3 दिन से मतलब शाम के टाइम मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर इंसान शाम के टाइम निकले तो फिर वापसी आते हुए वही टाइम हो जाता है, रात हो जाती है। हट हट अरफा, हट अरफा, हटना अरफा, निकल अरफा, पीछे पीछे ता करने दे, ता रहन, ता करो रहन।
अरफाट नहीं तंग कर, 1 मिनट ताक दोबारा दोबारा ताक करो मामा को, ताक कर ना, रेन ताक करो, दोबारा करो, दोबारा कर ता। फिर ये मेरे साथ खेल रही थी ताता, मैंने फिर इसको थोड़ी देर मतलब खिलाया, क्योंकि बच्चे को अपने साथ भी अटैच करना चाहिए, मतलब अटैच तो होता ही है उसके साथ अपने साथ, लेकिन उसे खिलाना चाहिए, मी टाइम भी देना चाहिए, थोड़ा सा टॉय टाइम भी देना चाहिए। टीवी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको स्क्रीन देना चाहती हैं या नहीं देना चाहती। लेकिन फिर बस रूटीन इस तरह हो जाती है कि मैं 20 या 10-15 मिनट लगा के दे देती हूँ कुछ ना कुछ टीवी पर उसको। आप ज़्यादा स्क्रीन बच्चे को बेशक मत दें, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपका हेड A few moments later. मैं डॉगी वगैरह दिखाती कि उठते ही शोर डालती कि मुझे डॉगी वगैरह दिखाओ, क्योंकि बिल्कुल हमारे कमरे की खिड़की के बाहर वो चीज़ नज़र आती है। बस ये फिर उठते ही शोर डाल देती है, उसकी तरफ इशारे करने लग जाती है कि मुझे डॉगी दिखाओ। काफ़ी देर दिखाने के बावजूद मैं पीछे हटती हूँ, फिर ये शोर डालती है नहीं नहीं मुझे उसके पास करो। इन दिनों कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स भी इसलिए नहीं आ रहे, या फिर बहुत शॉर्ट हो रहे हैं, या फिर मतलब इतना टाइम नहीं मिल रहा रिकॉर्ड करने का, क्योंकि टाइम एक तो नहीं होता बिल्कुल भी, ऊपर से मतलब काम भी इन दिनों बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके शौहर बाहर के मुल्क रहते हैं, वो आते हैं 2 या ढाई महीने के स्टे के लिए, तो फिर उसके लिए काम बहुत ज़्यादा हो जाता है।